मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। मई के महीने में ग्रहों में काफ़ी उलटफेर हो रहा है। कोई अस्त हो रहा है तो कोई उदय हो रहा है, कोई वक्री हो रहा है तो कोई स्थान परिवर्तन कर रहा है। ग्रहों के बदलने का सिलसिला मई महीने में काफ़ी जोर पर है। इसी सिलसिले में, इसी क्रम में बुध ग्रह 17 मई को अपनी राशि मिथुन के 12वें भाव अर्थात शुक्र की राशि वृषभ में अस्त थे, वो उदित हो गए। बुध का उदित होना, बुध का अस्त से उदय होना अर्थात लेन देन का काम, धन के संचार का काम तेजी में आ जाता है। बुध चंद्रमा के बाद दूसरा तेज गति से चलने वाला ग्रह है। 18 दिन में बुध एक राशि बदल देता है, सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। बुध जब कमजोर होता है तो व्यक्ति की बुद्धि भी वैसे ही बदलने लगती है। यह लेन देन का कारक है, गणित का स्वामी है, विद्या बुद्धि का स्वामी है, वाणी का स्वामी है। बुध कमजोर होता है तो साक्षात्कार में, इंटरव्यू में उचित जानकारी होने के बावजूद भी आदमी सटीक जवाब नहीं दे पाता है। बुध जब मजबूत होता है तो कमजोर जानकारी होते हुए भी उसको किसी न किसी तरह से मैनेज करके जवाब दे देता है। तो बुध मित्र शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में सूर्य के साथ बहुत बढ़िया योग बना करके, क्योंकि बुध का सूर्य के साथ होना बुध आदित्य योग बनाता है, और दो शुभ ग्रहों के साथ एक नैसर्गिक पापी सूर्य, क्योंकि सूर्य के साथ हमेशा बुध रहते हैं, कभी एक राशि आगे या एक राशि पाछे, आगे और पीछे जरूर रहते हैं, लेकिन अधिकतर समय में इनको साथ में देखा गया है, अधिकतर समय साथ में रहते हैं। अब बुध की जो स्थिति है वृषभ राशि में मित्र शुक्र के साथ, शुक्र सुख का कारक तो बुध बुद्धि और विद्या का कारक। ऐसे में इन 12 राशियों के 6 राशि को, 12 राशियों में 6 राशि को ये अच्छा फल प्रदान करने जा रहे हैं, और 6 राशियों को कमजोर फल मिलेगा। किसी को कष्ट तो किसी के कार्य में बाधाएं। वास्तव में बुध बैंकिंग, लेन देन, रुपये का हिसाब का स्वामी है, शिल्प कला नेतागिरी का स्वामी है। तो बुध जब अष्ट से उदय हुआ तो शिल्प कलाकारों के कारोबार में तरक्की, धन देने का काम करना शुरू कर देगा बुध। अब 12 राशियों में 6 राशि, वो कौन सी 6 भाग्यशाली राशि हैं जिन्हें बुध के अष्ट से उदय होने पर आकस्मिक धन लाभ होने लगेगा, उनके कारोबार में विस्तार होने लगेगा, कारोबार उनका चलने लगेगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति में है तो यह सवाल उठता है कि लॉकडाउन में कारोबार कैसे चलने लगेगा, धन कहाँ से आएगा। जो ग्रह जिस चीज का कारक होता है, जब वो अच्छे स्थिति में आता है, अच्छे पोजीशन में आता है तो अपना काम करता है। इसी क्रम में 6 राशियां हैं जिन्हें बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। इन्हें किसी न किसी प्रकार से धन, इनका व्यापार अपनी रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि अस्त और उदय का सिलसिला जारी है। शुक्र भी 31 मई को अस्त हो जाएंगे अपनी ही राशि में, वक्री अवस्था में। इसकी जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे कि शुक्र के अस्त होने से किन राशियों को लाभ होगा और किन राशियों को हानि होगा। अभी वर्तमान में इस समय इस एपिसोड के माध्यम से केवल बुध के अष्ट से उदय होने के संबंध में जानकारी देंगे। जानकारी देना आरंभ करें, इस पर चर्चा आरंभ करें, उसके पहले निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर अनेक लोगों के पास पहुंचेगा, अनेक लोगों को जानकारी देगा। इसलिए जानकारी सबके पास पहुंचाने के लिए आप यह काम जरूर करें। मुझे आशा है कि आप लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा।
तो सबसे पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र का परम मित्र ग्रह बुध है। वृषभ राशि के द्वितीय भाव वाणी और धन भाव, कुटुंब भाव का स्वामी, और पंचम भाव संतान विद्या का स्वामी। वृषभ राशि में मतलब वृषभ राशि के लग्न में है, तो जब जिस विभाग का, जिस विषय का, जिस चीज का स्वामी सोया हुआ हो और अचानक जग जाए, कोई भी व्यक्ति सो करके उठता है तो अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, तो उसका ध्यान जाता है कि हमें तो ये करना था, हम इसको भूल गए थे, ये काम हमसे छूट गया था। तो विद्या, बुद्धि और धन का स्वामी वृषभ राशि में अगर उदित होता है तो वृषभ राशि के जातकों के लिए अचानक धन देगा, धन प्राप्ति के योग बनाएगा, संतान के शिक्षा में तरक्की देगा, संतान के शिक्षा में उन्नति देगा, संतान से लाभ देगा। मिथुन राशि का स्वयं का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी है, लेकिन यहाँ इन्हें बहुत लाभ मिलने की संभावना नहीं है। अगली राशि सिंह राशि है। सिंह राशि के 11वें भाव और दूसरे भाव लाभ, जस, उन्नति का स्वामी, वाणी और धन का स्वामी, 10वें भाव में, कर्म भाव में, व्यवसाय के भाव में बैठा हुआ जव्य कर्म, वहाँ ये अचानक धन और व्यापार का स्वामी जब अष्ट से उदय होता है तो व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा देता है, व्यापारिक गतिविधियों से इन्हें धन देता है। अब फिर यहाँ सवाल उठता है कि व्यापार चलेगा कैसे, लॉकडाउन है, तो सरकार की तरफ से व्यापार के परिचालन के लिए कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। तीसरी राशि है कन्या राशि, जिसके खुद का स्वयं के लग्न और 10वें भाव कर्म, मान, सम्मान और शरीर का स्वामी, लग्न का स्वामी 9वें भाव भाग्य भाव में मित्र शुक्र की राशि में भाग्येश के साथ अष्ट से उदय हो रहा है। तो यहाँ अगर इन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कोई बाधा चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी भाग्य के बल पर, क्योंकि कर्मेश कहाँ बैठा है, भाग्य भाव में, तो भाग्य के बल पर कर्म कराकर इन्हें धन देगा, इनके कैरियर में, इनके जॉब में उन्नति देगा। अगली राशि है और चौथी राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि का मित्र ग्रह है बुध और मित्र शुक्र के साथ में है। मकर राशि के छठे रोग और भाग्य भाव का स्वामी है, जो पंचम भाव में बैठा है। 5वां भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव होता है। यहाँ अगर बुध अष्ट था और उदय हो गया तो भाग्य और शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की, संतान स्थान पर उच्च सफलता, संतान के शिक्षा में सफलता, संतान के विद्या में सफलता, और इसे मजबूती प्रदान करेगा, चूंकि त्रिकोण भाव में त्रिकोणेश के साथ उदय हुआ है। 5वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शनि का मित्र ग्रह होने के चलते बुध कुंभ राशि के जातकों के लिए भी लाभदायक है। यहाँ विद्या और संतान भाव तथा आयु और मृत्यु भाव का स्वामी है। कहाँ स्थित है? चौथे घर में। वहाँ शुक्र स्वगृही मालव्य नाम के राजयोग बना रहे हैं और उसके साथ में बुध स्थित है। तो एक तरह से मार्केश है, फिर भी त्रिकोणेश होने के चलते ये भाग्य, शिक्षा, संतान सब में लाभ देगा। भाग्य प्रबल होगा, विद्यार्थियों के शिक्षा में उन्नति होगी, विवाहित व्यक्ति के संतान के शिक्षा में उन्नति होगी। 6वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के चौथे और 7वें 2 केंद्रों का स्वामी चल संपत्ति या चल संपत्ति मातृभाव और पत्नी तथा व्यापार भाव का स्वामी 3रे भाव में तृतीयेश के साथ और सूर्य के साथ अष्ट से उदय हो रहे हैं। यहाँ इनके सुख संपदाओं में और व्यापार में लाभ और उन्नति होगा। अब बाकी 6 राशियां जिनके लिए बुध अच्छा फल नहीं देगा, और ये भी 6 राशियां
वृष, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों में, इन राशि के जातकों के कुंडली में अगर कहीं से बुध कमजोर है, डिग्री में कमजोर है, या किसी पापग्रह से पीड़ित है, या उसके प्रभाव में है, तो ये 6 राशि के जातक पन्ना अवश्य धारण करें। बाकी की 6 राशियाँ मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और धनु, इस राशि के जातक बुध को ठीक करने के लिए, बुध को शुभ करने के लिए बुध के मंत्रों का जप करें। हरे रुमाल अपने पास रखें अथवा हरे वस्त्र धारण करें। गाय को हरा चारा या हरी साग खिलावें। 31 मई 2020 को शुक्र अस्त होंगे। हमारा अगला एपिसोड शुक्र के अस्त होने पर किन राशियों को लाभ और किन राशियों को कष्ट होगा मिलेगा आपको, इस पर हम एपिसोड बनाएंगे कि शुक्र अस्त होकर के किन राशियों को प्रभावित करेंगे शुभता के साथ और किन अशुभता के साथ। तब तक के लिए आप आनंदमय रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी जातकों को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से हमें अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बात कर सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।